अब हम बात करेंगे योग की, ठीक है, क्योंकि योग हमने कहा था कि हम एक चर्चा करते हैं, तो अब हम चर्चा करेंगे योग। तो जो योग है, योग क्या है, ये एक बड़ा भारी और कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न। योग क्या है? हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह पार्कों में जाते हैं, योग करते हैं। कोई तालियां बजा रहा है, कोई जोर जोर से हंस रहा है, कोई कोई आसन लगा रहा है, और क्या कर रहे हैं वो लोग? सब योग कर रहे हैं। तो क्या ये सब योग है? ये जानना चाहिए, जानने का विषय है कि क्या ये सब योग है। अगर ये सब योग है तो क्या आसन लगाना योग है? अगर ये योग है तो और बाकी योग क्या है? जो हमारे यहाँ गीता में कर्म योग कहा गया वो क्या है? जो ध्यान योग कहा गया वो क्या है? भक्ति योग कहा गया वो क्या है? और भी बहुत सारे योग कहे गए, अष्टांग योग कहा गया, कुंडलिनी योग कहा गया। ये सारे योग क्या है फिर? अगर ये आश्रम पार्क में जो हम कर रहे हैं वो योग है, तो कोई बाबा रामदेव को मान करके योग कर रहा है, कोई श्री रविशंकर को मान करके योग कर रहा है, तो क्या ये सब योग है? अगर ये योग है तो फिर बाकी के योग क्या है? कितने प्रकार के योग है? कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कुंडली योग है, अष्टांग योग है, आपका कितने बहुत प्रकार के योग है। हम कौन सा कर रहे हैं उनमें से? हमें पता तो होना चाहिए कि हम पार्क में जाकर के कुछ कर रहे हैं तो कौन सा योग कर रहे हैं इनमें से। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सा योग कर रहे हैं तो फिर उस योग का लाभ क्या है? जब हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम दीवार में सिर मार रहे हैं जाके, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो फिर सिर भी मारना भी अपने आप में एक योग हो सकता है भाई। हो सकता है, मैं मानता हूं, मान तो कुछ भी सकते हैं। अगर पार्क में जाकर के हंसना योग है तो ये भी योग है फिर। अच्छा, ये योग तो वो है जो इंडिया में पैदा हुए और इंडिया से बाहर चले गए, लेकिन कुछ योग ऐसे भी हैं जो बाहर पैदा हुए फिर इंडिया में आ गए, जैसे लाफ्टर योगा, न्यूड योगा, पावर योगा, ये सब भी योग है जिनको योगा योगा कह के लोग बोलते हैं। तो अगर ये योग है तो फिर हमारे वाले योग क्या है? क्या हंसने से योग हो सकता है? हो सकता है, तो कैसे हो सकता है भाई, ये तो बताओ। तो ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली योग है क्या चीज। योग का जो अर्थ होता है, योग माने क्या अर्थ होता है? मीनिंग, जोड़ना। जब दो चीजें जुड़ती हैं तब योग होगा। स्त्री पुरुष जुड़ेंगे, संतान प्राप्ति होगी। नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, एनर्जी क्रिएट होगी। जब कोई दो चीज जुड़ेंगी तो कोई तीसरी चीज बनेगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ दो, पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दो, H2SO4 बन जाएगा। दो चीजें मिलकर के तीसरी चीज बनाते हैं, दो तत्व मिलकर के एक यौगिक कंपाउंड बनाते हैं। ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री। तो जब योग का मतलब है दो चीजों का मिलना, तो किसका किस चीज से मिलना? बाहर का भीतर से मिलना योग। ये है योग का एक्चुअल मीनिंग, बाहर का भीतर से मिलना, अपनी आत्मा से संसार को मिला देना। जहां ये कर्म नहीं हो रहा है वो योग, वो कुछ भी हो सकती है, योग नहीं हो सकती। अगर आप कहो कि सब हम लाफ्टर योगा कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं जोर जोर से और योगा कर रहे हैं, अगर उसमें बाहर से भीतर को नहीं मिलाया जा रहा है वो योग नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, यू डू एनीथिंग, आप आसन कर रहे हो, अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो वो कुछ भी हो सकता है, योग नहीं हो सकता। योग का तो एक ही मतलब है, बाहर से भीतर को जोड़ना। ठीक, ये जितने भी योग हमारे यहाँ कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भाव योग, जितने भी योग कहे गए हैं, इन सबका अर्थ यही है कि अपनी आत्मा में इन चीजों का लय कर देना।
कुछ भी करते हुए इन दो चीजों का लय करना है। जब ये दोनों चीज लय हो जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, तब आपके अंदर पावर आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी, तपस्या की पावर आएगी, तब आपके अंदर तेज बढ़ेगा। जब तेज बढ़ता है, वो तेज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है, आप योगी बन जाते हैं। और उसी के लिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा जैसा हूं। आप ब्रह्मा जैसा तभी हो पाएंगे जब आप बाहर की चीजों को अंदर से जोड़ पाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी करते रहिए, वो योग नहीं। तो अब हमें ये पता चल गया कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भाव योग, फलाना योग, ये सब योग है, योगा नहीं है, योग है। योगा तो विदेशों की वजह से लग गया उसमें टर्म, वास्तव में योग है। और पावर योगा, न्यूड योगा, लाफ्टर योगा, ये सब योग नहीं है। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे वो योग नहीं, एज सिंपल एज दिस। तो अब बाहर से भीतर को कैसे जोड़ा जाए, ये कौन बताएगा? बाहर से भीतर को जोड़ना भी तो चाहिए। ये तो कोई बाबा आप बैठो, पालती लगाओ, आसन लगाओ और करो योगा। ये तो कोई बताता नहीं है कि बाहर से भीतर को कैसे जोड़ें। बाहर से भीतर को आप तब जोड़ पाएंगे जब आपको पता होगा कि बाहर क्या है और भीतर क्या है। जब दो चीजों को जानेंगे तभी तो उनका यौगिक बना पाएंगे, जानेंगे नहीं तो कहां से बनाएंगे। तो आपको बाहर को भी समझना पड़ेगा और आपको भीतर को भी समझना पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे भीतर की, कि भीतर क्या है, हमारे अंदर है क्या। ठीक है, पहले हम बात करेंगे शरीर। अगर आप शरीर को नहीं समझते हैं, आप कुछ भी करते रहिए, योग नहीं हो सकता। शरीर को समझना पहले जरूरी है। ये जो शरीर है, ये शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बताया गया। ये शरीर 24 तत्वों से बना है। कौन कौन से हैं 24 तत्व? हालांकि तत्व माने क्या? तत्व माने एलिमेंट। जो मेंडलीफ नाम का साइंटिस्ट था, वो मेंडलीफ के साइंटिस्ट ने 192 तत्व एलिमेंट बताए। उसका एक मेंडलीफ आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसमें 192 एलिमेंट थे, सोडियम, यूरेनियम, फलाना ढिमाका सब बनाए। ये आगे फर्दर तोड़ नहीं जा सकते। सब चीज दुनिया में जितनी चीज बनी है वो इनसे मिलकर बनी है। हमारे ऋषियों ने कहा कि ना, 192 भी ज्यादा है, 24 चीजों से मिलकर बनी। फिर 24 को और कम किया गया, 24 की जगह फिर 20 से बनी है, 20 से बनी, 5 से बनी है, 5 भी नहीं, 2 से बनी है, 2 भी नहीं, 1 से बनी है। ऐसे करके हमारे यहाँ फर्दर फिलॉसफी दी गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं शरीर की। तो शरीर 24 तत्वों से मिलकर बताया, 24 तत्वों से मिलकर के शरीर बना। कौन कौन से 24 तत्व? एनी आइडिया? आप तो बताइए, कुछ पता है पहले से? पहले से क्या पता है बताइए, कोई आइडिया? ये जल, वायु, अग्नि, 3 कौन कौन से? 5। जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 हो गए। 5 हो गए। और तो 5 तो हो गए भूत। इनको हम बोलते हैं ज्ञान सागर से निकले। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पहले से कुछ पता है तो? हम लोग को यही पता। तो 5 तो हो गए भूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 हो गए। पृथ्वी तत्व से इस शरीर में क्या बना है? घ्राणेन्द्रिय, नाक के अंदर जो हड्डी होती है वो सब पृथ्वी तत्व से, हड्डियां जितनी हैं वो पृथ्वी तत्व से। जल तत्व से क्या बना है शरीर में? जल तत्व से बनी है रसना, जीव। ठीक है, पृथ्वी, जल, आकाश। आकाश से क्या बना है? आकाश से बने हैं हमारे शरीर में जितने छिद्र हैं, हाँ, जितने भी छिद्र हैं हमारे शरीर में वो सब आकाश से। कान हो गया, नाक के छिद्र, सब आकाश से। ठीक है, क्योंकि कान का जो पर्दा है वो प्रेशर से होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड प्रेशर होता है, वैक्यूम नहीं होता। प्रेशर कहीं कम होगा नहीं जाता। एनीवे, वो डिस्कशन है। तो क्या हो गया? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु।
वायु तत्व से बनी है हमारी त्वचा, इसमें जो रोम छिद्र है वो त्वचा हमारी वायु तत्व से, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, अग्नि तत्व से बनी हुई है हमारी आंख। ठीक है, इसीलिए हमारी आंखों को क्या बोलते हैं, नेत्र ज्योति। अगर इस कमरे की सारी लाइटें बुझा दी जाए तो क्या हमारी आंखें कुछ देख पाएंगी? कुछ नहीं देख पाएंगी, क्योंकि वो प्रकाश का अपवर्तन करती है, प्रकाश चाहिए, और प्रकाश किसका लक्षण है? अग्नि का। ठीक है, तो हमारी जो आंखें हैं वो बनी हुई हैं अग्नि से। ठीक, तो इन 5 तत्वों से, 5 भूतों से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। इन 5 को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हो गई? नाक, आंख, कान, त्वचा और क्या बच गया? स्पर्श। ठीक है, फिर त्वचा से हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब इन 5 को ज्ञानेंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इस संसार का जो भी ज्ञान होता है वो इन्हीं 5 इंद्रियों से मिलता है। या तो हम किसी चीज को सूंघ करके बताएंगे ये खुशबूदार है कि बदबूदार है, या तो हम किसी को चख के बताएंगे मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, कसैली है, कैसी है, या किसी चीज को सुन करके पता चलेगा कुत्ते की आवाज है, घोड़े की आवाज है, तेज आवाज है, कम आवाज है, रोने की आवाज है, हंसने की आवाज है, पता चलेगा। या फिर हम किसी चीज को टच करके बताएंगे कि भाई ये चीज बड़ी है, छोटी है, सॉफ्ट है, टाइट है, छू करके हमें पता चलेगा। और या फिर हम उस चीज को चख कर क्या रह गया? स्पर्श हो गया, नाक हो गया, देख करके हम बता पाएंगे कि वो चीज लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, रूप कैसा है, तो वो बता पाएंगे। इन 5 चीजों से ही हमें संसार का भान होता है, संसार के बारे में पता चलता है। छठी कोई चीज नहीं है जिससे हमें संसार की चीजों का पता चल सकता है। ठीक है, तो 5 हो गए भूत, 5 हो गए ज्ञान। 5 इंद्रियां इस संसार की चीजों को हमें बताती हैं, लेकिन वो चीजें हमें पता कैसे चलती? क्या इंद्रियां डिसीजिव फैक्टर है? आंख ने कोई फोटो खींची तो क्या आंख को पता है कि ये फोटो सीधी आई है कि उल्टी आई है, खराब आई है, अच्छी आई है? आंख को नहीं पता है। जैसे कैमरे को नहीं पता है कि कैमरा कोई फोटो खींचता है तो कैमरे को नहीं पता कि फोटो कैसी आई है, सामने वाला हंस रहा है, रो रहा है, कैमरे को नहीं पता। ऐसे ही आंख एक कैमरा है, सेंसर है, आंख को कुछ नहीं पता कि क्या है सामने, काला है, गोरा है, क्या है, आंख को कुछ नहीं पता। ठीक है, कान को नहीं पता कुत्ते की आवाज है कि भैंसे की आवाज है कि आदमी की आवाज है, लोहे के गिरने की आवाज है कि लकड़ी के गिरने की आवाज है, कान को नहीं पता है। कान सिर्फ एक सेंसर है, वो सेंस कर रहा है उस आवाज को, बस। नाक को नहीं पता कि खुशबू है कि बदबू है, नाक भी एक सेंसर है। ये 5 इंद्रियां 5 सेंसर हैं। तो अगर ये सेंसर है, ये डिसीजिव चीज नहीं है, तो फिर डिसीजिव चीज कौन है? डिसीजिव चीज है मन। और मन और इंद्रियों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है तन्मात्राओं से। इस शरीर में होती है 5 तन्मात्रा। ठीक है, तन्मात्रा का मतलब है तन मात्रा, जिसका क्वांटिफिकेशन हो सकता है, इसको मापा जा सकता है, जो मापने की चीज। फॉर एग्जाम्पल, ये सफेद है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है। ठीक है, ये सफेद है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है। अब मेरी आंख को कैसे पता कि ये सफेद है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है? आंख को तो नहीं पता, लेकिन मेरी आंख के अंदर वो तन्मात्रा बैठी हुई है जो ये पता चल रही है कि ये शेड्स अलग अलग हैं। उसके कवर में कितने शेड्स हैं मेरी आंख को पहले से पता है। उसका नाम हम लाल दे दें, सफेद दे दें, पीला दे दें, काला दे दें, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन शेड वो अलग है, ये मेरी आंख को पता है। आंख को नहीं पता, तन्मात्रा को पता है। हमारी उस तन्मात्रा में अलग अलग शेड्स पहले से बने हुए हैं। ठीक वैसे जैसे टीवी में पिक्सल बने होते हैं, टीवी में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में बाय डिफॉल्ट सारी इंफॉर्मेशन पहले से है। कौन सी चीज टाइट है, कौन सी चीज सॉफ्ट है, ये मेरे अंदर कैसे पता? मेरे मन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी इन हाथों से? क्योंकि उस तन्मात्रा को पता है कि कौन सी चीज कितने होने पे, दबने पे टाइट होती है, कितने में सॉफ्ट होती है। ठीक है, मैं कार चला रहा हूं 60 की स्पीड पे, सामने अचानक बच्चा आ गया, मैंने ब्रेक मारे,
ब्रेक मारने पर ठीक ऐसे ब्रेक मारे कि बच्चे से पहले रुक जाए। तो उस तन्मात्रा को पहले पता है कि स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है, उसने सब कॉम्बिनेशन कर लिया और मन को बता दिया कि ब्रेक लगा। उस तन्मात्रा के पास सब कैलकुलेशन है। इस संसार में जो कुछ है, जितना कुछ है, वो सब उसको पहले से पता है कि काला क्या है, गोरा क्या है, और काले में फिर सांवला क्या है। उसको सारे कॉम्बिनेशन पता है पहले से, उस तन्मात्रा को, उस कॉम्बिनेशन। इस संसार की सारी इंफॉर्मेशन उन तन्मात्राओं में पहले से है। कौन सी आवाज लकड़ी की है, कौन सी बच्चे के रोने की, कौन से बड़े के रोने की, कौन सी लड़की के रोने की है, वो पहले से पता है। कान को नहीं पता ये सब बातें। ये सब बातें उन सेंसर्स के थ्रू तन्मात्राओं के होते हुए मन तक जाती। ठीक है। अगर कोई आदमी वर्णांध है, कलर नहीं देख सकता है, इसका मतलब उसकी वो तन्मात्रा खराब होगी। आदमी को एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया देकर उसके हाथ में कट मारा जाता है, उसको कट पता नहीं चलता, इसका मतलब वो तन्मात्रा अब काम नहीं कर रही है, वो इंफॉर्मेशन मन तक नहीं जा रही है। ठीक है। तो शरीर में हो गया 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, ये हो गए 15। ठीक है। 5 तन्मात्रा, आंखों की तन्मात्रा को बोलते हैं रूप, नाक की तन्मात्रा को बोलते हैं गंध, त्वचा की तन्मात्रा को बोलते हैं स्पर्श, कान की तन्मात्रा को बोलते हैं शब्द, और क्या रह गया, एक त्वचा हो गया, स्पर्श, आंख, नाक, आकाश, आकाश का शब्द हो गया। ठीक है। क्या हो गया, 5 इंद्रियां कौन कौन सी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, और कौन सी हो गई, जीभ, जीभ, स्वाद, इसका जो तन्मात्रा होगी वो होगी स्वाद। ठीक है। तो ये 5 तन्मात्राएं शरीर में होती हैं। ठीक है। तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, टोटल हो गए 20। अच्छा, कर्मेंद्रिया क्या है? कर्मेंद्रिया वो है जिनसे हम किसी कर्म को निष्पादित करते हैं शरीर के द्वारा। हाथ है, हाथ का काम है ग्रहण करना। जब हम किसी को पकड़ते हैं तो हाथों से ही पकड़ते हैं। ठीक है। दूसरी कर्मेंद्रिय है पैर, हम चलेंगे तो पैरों से चलेंगे। तीसरी कर्मेंद्रिय है मुंह। ठीक है। वाक, बोलना। खाना तो आप नाक से भी खा सकते हैं। आप बीमार हो जाएंगे, बिस्तर पे लेट जाएंगे तो डॉक्टर नाक में नली घुसा देगा, खाना जरूरत से खिला देगा, लेकिन बोल आप मुंह से ही सकते हैं। इसलिए वाक जो होता है वो कर्मेंद्रिय है। और 3 हो गए। चौथी हो गई गुदा, जिससे आप शरीर का मल जो है वो निकालते हैं। और 5वीं होगी जननेंद्रिय। ठीक है, जिससे आप प्रजनन करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां शरीर में कर्मेंद्रिय कहलाती है। ठीक है। आपने कहा मुंह भोजन करता है, लेकिन मुंह भोजन नहीं करता है। उसका मेन काम क्या है? बोलना। ऐसे नाक का काम क्या है? सूंघना है, सांस लेना नहीं है। लोग बोलते हैं सांस लेना नाक का काम है। ना, सांस तो आप मुंह से भी ले सकते हैं, सांस तो रोम छिद्रों से ही लेते हैं, लेकिन सूंघ आप मुंह से नहीं सकते, आप कान से नहीं सूंघ सकते। सूंघने के लिए तो नाक ही चाहिए। तो नाक का जो मुख्य काम है, हम बात कर रहे हैं, जो उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। अच्छा, अब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, हो गए 20। अब आते हैं आखिर के 4 पर। ये इसको बोलते हैं अंतः चतुष्टय। अंतः चतुष्टय इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंत में है, अंदर है, कहीं दिखते नहीं है। जैसे 20 चीज बाहर आपको स्थूल रूप में दिख सकती हैं, ये अंदर की 4 चीज आपको नहीं दिख सकती। इन 4 को बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 24 तत्वों से ये शरीर बना हुआ। 25वां तत्व डिबेटेबल है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। वो डिबेटेबल है, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते। ठीक है। तो अब हम आखिरी 4 पर बात करेंगे, फिर इस सेशन को एंड करेंगे क्योंकि लंबा हो रहा है। ठीक है। मन, जैसे हर एक इंद्रिय का एक काम है, हमने बताया कि हर एक इंद्रिय में कुछ कुछ काम है, ऐसे ही मन का भी कुछ काम है। कुछ तो काम करता होगा ये। क्या काम करता है? मन का एक काम है डाटा कलेक्ट करना। जो डाटा इंद्रियों के थ्रू, तन्मात्राओं के थ्रू आया, उस डाटा को कलेक्ट करना,
ये काम मन का। दूसरा काम मन का क्या है? दूसरा काम मन का ये है संशय पैदा करना, डाउट क्रिएट करना। ऐसे करूं, ऐसे करूं, शराब पीऊं कि ना पीऊं, ये डाउट क्रिएट करेगा हमेशा हर चीज में। पिताजी के लिए चश्मा लेके आना है, चश्मा सस्ता वाला लूं कि महंगा वाला लूं? ठीक है, ये मन का काम होता है डाउट क्रिएट करना, हर चीज में संशय पैदा करना। ठीक। तीसरा काम क्या है मन का? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है मन का भीख मांगना। भीख मांगना, मन हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। वो सदैव आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा। आप पैदल चल रहे हैं, साइकिल चाहिए, साइकिल आ गई, स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ गया, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई तो गाड़ी चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए। गाड़ी आ गई, मकान चाहिए, 2 कमरे का नहीं 4 कमरे का चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कम धंधे में तुम्हें लगाए रखेगा, खाली नहीं बैठने देगा। मन सबसे बड़ा भिखारी है। अच्छा, कैसा भिखारी है? ऐसा भिखारी है कि जिसको जितना देते जाओ उतना ही और मांगेगा, चैन से नहीं बैठेगा। हाथ का पंखा है तो पंखा चाहिए, बिजली का पंखा है तो कूलर चाहिए, कूलर मिल गया तो एसी चाहिए, मतलब चाहिए उसको, तुम देते जाओ। वो ये नहीं बोलेगा कि भैया ओके नाउ आई एम डन। मन का काम क्या है? भीख मांग। आपको किसी न किसी धंधे में लगाया। तो कैसे है? मर गए शरीर, माया मदीना, मन मर गए शरीर। तो मन नहीं मरता। आप 70 साल के बुढ़े हो जाएंगे, आप खाट पकड़ लेंगे, लेकिन मन यही चल रहा होगा, मेरी दुकान कौन पकड़ेगा, मेरे घर पे कौन रहेगा, मेरे बेटी की शादी कैसे होगी, इन चक्करों में फंसा रहेगा। मन नहीं मानेगा, मन पूरा नहीं होता। मन ठीक उस हवन की अग्नि की तरीके से है जिसमें जितनी लकड़ियां डालते जाओ उतनी ज्यादा प्रज्वलित होती है, उतनी आपको। मन को अगर कंट्रोल करना है तो एक ही तरीका है, लकड़ी डालना बंद कर दो। आग में भैया पंखा ही है मेरे पास, तो एसी नहीं है तो नहीं है, रहना है तो यही रहना है, आप ज्यादा चूचे पर मत करो। मन ऐसे ही कंट्रोल में है, लकड़ी डालना बंद कर देते। मकान चाहिए, मकान मारे फिर रहे हैं लोग मकान के लिए। नहीं है भैया, नहीं है। अभी भी तो छत है मेरे सिर पे, किराए की तो क्या हो गया? नहीं भाई, अपना घर तो अपना होता है। अबे अपना घर अपना होता है, किराए की छत्ती तो है, वहां पे भी तो छत्ती मिलेगी तुझे। माँ कर्जा लेके चुकाएगा तू जिंदगी भर। फंसा दिया मुझे चक्कर में कर्जे के में, आराम से बिना कर्जे के जी रहा था, अब मुझे चक्कर में फंसा दिया कर्जे के में। वही अपना घर तो अपना होता है। अबे अपना घर के साथ लेके जाएगा? कहाँ जाएगा अपना घर लेके भाई? मेरे पिताजी ने अपना घर बनाया तो क्या हम उस घर में रह रहे हैं? नहीं रह रहे। क्या हुआ उस घर का? तो घर तो हमेशा हो या ना हो, डजंट मैटर। कोई भी चीज ऐसी दुनिया में नहीं है जिसको होने से बड़ा मतलब अमरमूल चीज मिल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मन आपको किसी ना किसी चीज में फंसाए रखे, चिकल लो लगाए रखे। ये मन का तीसरा काम। तो मन के बाद आती है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का काम क्या है? ये मन के ऊपर है। ठीक है, तो बुद्धि जो है वो एनालिसिस करती है। बिल्कुल सही। जो डाटा इकट्ठा हुआ, मन ने जो डाटा इकट्ठा किया, अब उस पर एनालिसिस करेंगे। शराब पीनी है, नहीं पीनी है? नहीं पीनी है, अनैतिक है, बाद में उल्टी करते फिरते हो। ठीक है, चारित्रिक पतन होता है, बेइज्जती होगी, नाली में मिलोगे अगले दिन सुबह। ये कौन बता रहा है? यानी संशय का निवारण, उस पर तर्क वितर्क कौन करेगा? एनालिसिस है डाटा का, बुद्धि करेगी। जो आप कह रहे हो कभी कभी अच्छा करता है, तो बुद्धि करती है, मन नहीं। मन तो हमेशा उल्टी बात बोलेगा। स्कूल जा रहे हैं, दवाई के लिए पैसे दिए हैं, मिठाई खा लेंगे। बच्चों ने बहुत किया है, बच्चों ने बहुत किया है। ठीक है, तो मन हमेशा उल्टा काम बताएगा।
बुद्धि उस उल्टे काम में से सीधा काम करती है। आप कहते हो ना यार मन नहीं मानना मेरा ये काम करने, तो वो मन नहीं है, वो बुद्धि है जो नहीं मान रही है। बुद्धि हमेशा गलत काम करने से रोकेगी। चोरी करने जाएगा वो कहेगी अंदर से आइए पकड़ा जाएगा। तुम जब भी कुछ गलत करने बैठोगे बुद्धि तुम्हें ऊपर से जरूर डंडा दिखाएगी, फिर नहीं मानता या घर में से पीछे चुरा लो, पकड़ा गया तो यार पिताजी की तबीयत खराब है सरकारी हॉस्पिटल में डाल दूं, अरे इलाज नहीं हुआ तो बुद्धि जो है वो सही बात बोलेगी। पिताजी ने तुझे कभी प्राइवेट सरकारी अस्पताल में डाला क्या? तुझे प्राइवेट में दिखाया, अच्छे से अच्छे में दिखाया, तो तू अब पिताजी को प्राइवेट सरकारी में क्यों दिखा रहा है? प्राइवेट में दिखा। बुद्धि हमेशा लॉजिकल बात है। पहला काम हो गया डाटा एनालिसिस करना, काला गोरा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये सब बुद्धि का काम। ठीक, उस एनालिसिस पे तर्क वितर्क करके कंक्लूड करना, ये काम भी बुद्धि का है। तर्क वितर्क कर घी लाना है, अच्छा लो, क्वालिटी का लो, सस्ता मत दे, बुद्धि है। अमन बोलेगा क्या, पैसे तो है ही नहीं, हमेशा उल्टा बोलेगा। मकान लेना है, सस्ता वाला ले लो, बुद्धि बोलेगी ले ही रहा है तो अच्छा ले, क्या बाद में चुकाना ही है तो ठीक है, 2 लाख रुपए ज्यादा चुका, ठीक है। बुद्धि क्या करेगी, तर्क में तर्क कर, अरे यार नेक्स्ट से शराब पी, बुद्धि बोलेगी नेक्स्ट से पी क्या कर लेगा, गलत तो गलत है, या थोड़ा कर चाहे ज्यादा कर, मांस खा लूं, मांसाहार कर लूं, क्यों कर लूं, जीभ पे कंट्रोल कर, ठीक है। ये सारा काम बुद्धि का है। भीष्म क्या कर रहा है, बुद्धि उसके ऊपर है मन के, शादी नहीं कर रहा, चाहे गुरु कह दे, चाहे इंद्र कह दे, चाहे कोई भी कह दे दुनिया में, शादी नहीं करता। तो बुद्धि उसकी बिल्कुल स्पष्ट है, दृढ़ बुद्धि वाला है, ठीक है। तो बुद्धि का दूसरा काम क्या है, तर्क वितर्क। और बुद्धि का तीसरा काम क्या है, बुद्धि का तीसरा काम है मेमोरी डेवलप। ये तीसरा याददाश्त। सारे ने मेरे साथ अच्छा किया था, अब मैं उसके साथ बुरा, सारे ने मेरे ऊपर एहसान किया था, आज उसका गलत टाइम आया है तो मुझे उसके साथ होना चाहिए। ये बुद्धि के 3 काम। तो मन के 3 काम हो गए, और ये भी पता चल गया कि बुद्धि मन के ऊपर है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना हो तो मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करे। आत्मा बुद्धि के साथ एक रथ में बैठी हुई है, और उस रथ की जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और जो उस रथ का सारथी है वो मन है। रथी उस सारथी को बताए कि ऐसे चलना है, तो बुद्धि के थ्रू मन को कंट्रोल करे। मन क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। समझ आई? आप कार चला रहे हो, कार में गियर है, क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये सब क्या है, ये सब इंद्रियां हैं। जो ड्राइवर है वो कौन है, वो मन है। और पीछे की सीट पे जो आराम से टैक्सी वाले के पीछे बैठा हुआ है वो कौन है, वो बुद्धि है। ड्राइवर जो पीछे वाला बैठा है वो बोलेगा 50 की स्पीड ऊपर मत ला, रैश ड्राइविंग मत कर, ये पीछे वाला बताएगा। और पीछे वाला मोबाइल घुसा हुआ है तो ड्राइवर जैसे जाएगा वैसे चलाएगा। तो मन जहां जहां चलेगा वो स्पीड ओवर स्पीडिंग करेगा, वो गड्ढे में भी कूदाएगा, सारे काम करेगा, ठीक है। अगर मन को कंट्रोल करना है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि स्पष्ट, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ। लोग इतना गहरे जाते नहीं है, योग करते हैं पर योग के बारे में जानते कुछ नहीं है, ठीक। तो ये हो गया मन और बुद्धि। अब तीसरी चीज आती है चित्त। चित्त जो होता है वो बेसिकली आप ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर में रैम। कंप्यूटर में रैम होती है छोटी सी, कंप्यूटर बिना रैम के नहीं चलेगा, ठीक है। और उसमें डेटा होता है जो फंक्शन करने के लिए जरूरी है। तो चित्त जो है वो उस कंप्यूटर की रैम के जैसा, उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। जो आत्मा होती है
वो आत्मा उस चित्त से लगी रहे, चिपकी रहे। आत्मा और चित्त को हमारे शास्त्रों में जीव कहा गया। चित्त का उदाहरण चाहिए। ठीक है, चित्त और आत्मा का मिलन होता है तो उसको बोलते हैं जीव। जब आदमी मर जाता है तो जीव निकलता है, आत्मा नहीं निकलती उसमें से, जीव निकलता है। आत्मा नहीं कही गई है। अंगुष्ठ भर का, जो गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो हमारे अंगुष्ठ भर का जीव निकलता है, आत्मा नहीं निकलती। आत्मा का तो भी नहीं होता। ठीक है, तो चित्त प्लस आत्मा एक जीव। चित्त क्या है? चित्त इस आत्मा का पिंजड़ा है, ऐसे समझ। और उस पिंजड़े में वो आत्मा फंसी हुई है, एक चिड़िया है, तोता है फंसा हुआ। आत्मा जहां रुके जाएगी उस चित्त के साथ जाएगी, उस पिंजड़े के साथ जाएगी। एक शरीर से दूसरे शरीर में चित्त के समेत जाती है। तो चित्त में क्या है? जो मेमोरी है वो क्या है? इस जन्म के पाप पुण्य जो है वो उस चित्त में से होते हैं। बुद्धि में मेमोरी से होती है, चित्त में कर्म से होती, कर्म के पाप पुण्य से। ठीक, जब वो आत्मा उस चित्त के साथ दूसरे शरीर में जाती है तो उस अगले जन्म में हमें जो फल प्राप्त होते हैं वो इस चित्त की प्रोग्रामिंग के हिसाब से होते हैं। जो इस चित्त में प्रोग्रामिंग हो गई, इस जन्म में हमने कर, हमने किसी के साथ गलत किया, वो डाटा सेव हो गया चित्त में। अब उसका फल हम लोग देंगे, चाहे तो इस जन्म में, चाहे तो वो पिंजड़ा जो है वो पिंजड़ा बड़ा ही होता चला जाएगा। पाप और पुण्य का पिंजड़ा बड़ा होता चला जाएगा, आत्मा उसमें रहेगी। जब वो शरीर के साथ दूसरे शरीर में चली जाएगी तो वैसे पाप। अगर हम उस चित्त में कुछ भी सेव ना करें, हम क्या हो जाए? योगी हो जाए, किसी भी प्रकार से, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, फलाना योगी, दिमाग, किसी भी तरीके से योगी हो जाए, तो वो जो पिंजड़ा है वो टूट जाए। क्योंकि कोई चित्त में, हमारे में कोई कर्म रहेगा ही नहीं। संस्कार और चित्त में संस्कार चित्त में सेव होते हैं। संस्कार चित्त में संस्कार चित्त में सेव होते हैं। संस्कार वो प्रोग्रामिंग है, संस्कार चित्त में सेव होते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो उस चित्त में सेव होते हैं। अब अगर हम योगी बन जाए तो वो पिंजड़ा टूट जाएगा और आत्मा क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। और जिसको हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? मोक्ष मिल गया। योगी होना ही उस पिंजड़े को तोड़ना है, इसलिए योग किया जाता है। ये योग का परम लक्ष्य है, उस पिंजड़े को तोड़ना। चित्त पे भी हम आगे और डिस्कशन करेंगे। ये मैंने बहुत संक्षेप में बताया है जिससे आसानी से समझ में आ जाए कि होता क्या है। ठीक है, अभी इस पर बहुत डिस्कशन होगा। तो ये हो गया चित्त। अब आखिरी चीज है अहंकार। अहंकार को आप ऐसे समझ सकते हैं, अहम आकार, जनरल, बहुत लेमन लैंग्वेज होता है। अहम आकार, मेरा एक आकार। ठीक है, हर चीज दुनिया में जो कुछ भी होगी त्रिगुणात्मकतः प्रकृति के हिसाब से 3 प्रकार की होगी। रजोगुणी होगी, सत्वगुणी होगी या तमोगुणी होगी। ऐसे ही अहंकार भी जो है वो 3 प्रकार का होगा, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो अहंकार है वो सतोगुणी सब में होता है और होना चाहिए। अहंकार छोड़ने वाली चीज नहीं। अगर कोई बाबा साहबा ये बताते हैं कि अहंकार त्याग दो, अहंकार छोड़ दो, तो कुछ नहीं जानता है। अहंकार छोड़ने वाली चीज नहीं है, अहंकार छोड़ा नहीं जा सकता। हम हैं तो अहंकार है, मेरा एक आकार है तो है, उसको आप त्याग नहीं सकते। आप अपने होने को नहीं निकाल सकते। ठीक, मैं पैदा हुआ, मैं हूं। जैसे आप हैं ऐसे मैं हूं, जैसे आप हैं ऐसे मैं हूं, जैसे आप हैं ऐसे मैं हूं। ठीक, जैसे सब हैं ऐसे मैं भी हूं। सबको कष्ट होता है, सबको सुख होता है, मुझे भी होता है। ये अहंकार। मैं हूं पर आपसे श्रेष्ठ हूं, ये अभिमान है। ये रजोगुण है, ये अहंकार का ही रूप है और ये रजोगुण। मैं हूं पर इनसे श्रेष्ठ हूं, ये रजोगुण। सतोगुणी में आदमी दुखी नहीं होगा, आनंद में रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है।
रजोगुणी में कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा। जब मैं समझता हूं कि मैं हूं और आपसे श्रेष्ठ हूं तो आपको देखकर तो मैं खुश हूंगा, पर ये मुझसे श्रेष्ठ है इनको देख के दुखी हूंगा, उसमें आदमी सुखी दुखी दोनों होगा, इसलिए वो रजोगुण। अभिमान, अभिमान अपने ऊपर मान होना, ये अहंकार का रूप है। मैं हूं जैसे सब है ऐसे मैं हूं, ये अहंकार है। मैं हूं पर इनसे श्रेष्ठ हूं, ये अभिमान, ये सब रजोगुण। ऐसा आदमी कभी खुश होगा कभी दुखा। मेरे पास बड़ा पैसा है, गरीब को देख के खुश होगा, वो तेरे से तो ज्यादा ही मेरे पास, और अपने सामने देख लेगा किसी को फिर रोएगा, इसके पास कितना पैसा, ऐसा कैसे बनूंगा। ठीक है, तो ये रजोगुण। फिर मैं हूं और मेरे अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं, ये तमोगुणी है, इसको घमंड बोलते हैं। ये भी अहंकार का रूप है, ये घमंड है। मैं तो हूं, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं। नेता लोग होते हैं अपने आगे किसी को नहीं समझते, कुछ गुंडे लोग होते हैं अपने आगे किसी को नहीं समझते, मार दे गोली मार, गाली देती किसी को उठा दी, क्यों? वो अपने आगे किसी को समझते नहीं है, ये घमंड। रावण है, मैं हूं, ये राम, ये मनुष्य, ये बंदर, ये मारेंगे मुझे, ये घमंड है। राम सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, और वो किसी संभावना को नकारते नहीं है कि मुझसे ताकतवर कोई और नहीं है। रावण उस संभावना को नकारता है कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है, ये घमंड है। नेता इस बात को नकारता है कि मैं हूं, मैं ही तो कानून बना रहा हूं, मेरे पास ही तो सब कुछ है। वो इस संभावना को नकार रहा है कि बेटा तेरा दिन पे करेंगे ना तो तू अर्श से फर्श पे आ जाए, उस संभावना को नकारता है, इसलिए वो घमंडी है। और घमंडी तमोगुणी होता है, और तमोगुण हमेशा नाश करता है, इसीलिए रावण का नाश। तो अहंकार के 3 रूप होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अहंकार, अभिमान, घमंड। लोग इन फर्क को नहीं समझते हैं, जब कथा पढ़ते हैं तो तीनों को बराबर ही रख देते हैं। रावण बड़ा अहंकारी था, रावण अहंकारी नहीं, रावण घमंडी था। आप शब्दों को समझिए, कोई शब्द कह रहा है तो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, यही शब्द क्या यूज हुआ, और शब्द क्या नहीं यूज हुआ। अगर हम शब्दों को नहीं समझेंगे हम शास्त्रों को नहीं समझ सकते, और उसका फायदा ये बाबा लोग उठाते हैं, नेता लोग उठाते हैं, पॉलिटिकल लोग उठाते हैं। ऐसा कुछ पता ही नहीं था, लड़ा तो था लोग बनने दो, और हम लोग लड़ते मरते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आखिरी चीज, अहंकार। ठीक है, तो हो गया क्या क्या, 5 इंद्रियां, सॉरी 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 4 अंतःचतुष्टय, अहंकार, अभिमान, घमंड। ये मिलकर के हमारा शरीर बना। बड़ी मजेदार बात, मैंने कहा अंदर और बाहर का ज्ञान होना चाहिए। बाहर का ज्ञान क्या है, इन इंद्रियों के द्वारा हमें जो भी पता चल रहा है वो बाहर है। मैं आपको देख रहा हूँ, दीवार देख रहा हूँ बाहर है, पंखा देख रहा हूँ बाहर है, लाइट देख रहा हूँ बाहर है, सब बाहर है। इन इंद्रियों के द्वारा मुझे जो भी ज्ञात हो रहा है वो क्या है, विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये चीज क्या है, सब्जेक्ट। पर्दा क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो इन इंद्रियों से जो कुछ भी पता चल रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है, विषय है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय, और हम भगवान से क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वहां विषय माने क्या, ये नहीं सोचते। विषय मतलब यही कि हे भगवान, जो इन इंद्रियों के द्वारा ये माया रची गई है, इस विषय को, इन विकारों को मिटाइए और मेरे पापों को। तो हमारे अंदर क्या है और हमारे बाहर क्या है ये पता चल गया, विषय पता चल गए। जो कुछ भी शरीर से बाहर है वो सब विषय है, गिर पड़ा। ठीक है, अब बाहर और भीतर को मिलाना योग है। कैसे मिलाएंगे उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें आत्मा के ऊपर डिस्कस करना है कि आत्मा क्या चीज है, और फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम अपने आप को जान जाएंगे, हम संसार को जान जाएंगे, तो फिर हम यूट्यूब चैनल भी आपका है? ये यूट्यूब पे चल रहा है, ऐसे में यूट्यूब चल रहा है। ठीक है, तो ये आज का शास्त्र का अनुसार
शास्त्र शास्त्र ज्ञान, शास्त्र उसमें पुरानी क्लासेस जितनी भी है वो होता है। ठीक है, तो ये आज का अच्छा सेशन। इन कथाओं में धर्म का मर्म है। धर्म कैसे अपने जीवन में लाया जाता है, कितना कष्ट सहना पड़ता है उसके लिए, किस किस से लड़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो इन कथाओं से पता चलता है। भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, क्योंकि गुरु की बात मानना भी धर्म है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि जहां दो धर्म की बातें उपस्थित हो जाए, वहां कौन सी बात को फॉलो करना है, ये भी तो धर्म के बाद जानना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को जानने के लिए ऐसी कथाओं का सुनना बड़ा जरूरी है कि धर्म को कैसे फॉलो किया जाए, क्या सही है क्या गलत है, ये तब पता चलेगा जब ऐसी सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आप देखेंगे कि लोगों ने ऐसी सिचुएशंस में क्या क्या किया, कि ऐसा गुरु त्यागने योग्य है जो सही बात का समर्थन ना करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है ना, आपकी बात अगर शास्त्रोक्त है कि जो वचन है वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे मृत्यु हो जाए, अगर शास्त्र, तो फिर अपनी बात पर अड़े होना चाहिए, फिर कोई कुछ भी कहे। तो इसी प्रकार से धर्म की विभिन्न सिचुएशंस को देखना समझना चाहिए, तब हम धर्म को समझ सकते हैं कि धर्म है क्या चीज। ये जो आज धर्म 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 का पाखंड फैला रखा है, ऐसे धर्म समझ में नहीं, धर्म समझ में आएगा ऐसी कथाओं से। कि हमसे पहले भी बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फेस की हैं। अर्जुन क्यों बैठ गया धनुष बाण रख करके युद्ध में, अर्जुन क्यों बैठ गया? क्या अर्जुन धर्म नहीं जानता था कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? बहुत अच्छे से जानता था, फिर भी धनुष बाण रख के बैठ गया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने धर्म में ये पढ़ाया था कि बड़ों पर हमला नहीं करते, गुरु पर हमला नहीं करते, अपने दादा पे कैसे हथियार उठाओगे, ये भी धर्म का ही अंग है। तो वो किंग कर्तव्य मूड हो गया कि ऐसी सिचुएशन में क्या कर्तव्य है मेरा, मैं नहीं जानता कि बड़ों पे हमला करूं कि नहीं करूं, इसलिए उन्होंने धनुष रख दिया नीचे। तब कृष्ण जी बताया कि कर्तव्य क्या है, तब उसने असली धर्म बताया कि धर्म क्या है। अब आप जब यही नहीं जानेंगे कि क्या क्या सिचुएशन में धर्म क्या क्या होता है, तो उसके लिए आपको वेरियस सिचुएशन तो पढ़नी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, आपका अभ्यास नहीं होगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा।